और आज हम बाप दादा से बात करने वाले हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन में चलते हैं ब्रह्मा बाबा के पास। बाप दादा दोनों वहां पर विराजमान हैं। एक मिनट हम शांत होकर बाबा की बातें सुनते हैं और बाप दादा से हम फिर बातें करेंगे। ब्रह्मा बाबा लाइट स्वरूप में वहां पर है और ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री में शिव बाबा, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और दोनों बाबाओं की बातें हम बच्चों पर ही होती हैं। हम कितने खुशनसीब हैं कि विश्व का मालिक शिव बाबा और होवनहार भगवान ब्रह्मा बाबा, दोनों की चर्चा के पात्र हम हैं। कितनी भाग्यवान आत्माएं हैं हम। विश्व की आत्माएं भगवान को सिमरण करती हैं, देवताओं को सिमरण करती हैं, परमात्मा को सिमरण करती हैं। लेकिन जिसको सब आत्माएं परमात्मा को सिमरण करती है, वो परमात्मा हम बच्चों की माला सिमरण करता है। हमारे विषय में बार बार उसको ये विचार रहता है कि बच्चों को किस तरह से और ऊंचाई पर ले जाएं, और ऊंचाई पर ले जाएं। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाप से पूछते हैं, क्या देख रहे हो? बाबा ने कहा, क्या देखूंगा, बच्चों को ही अपने देख रहा हूँ। बाबा बोले, क्या देखा बच्चों को? तो शिव बाबा ने पूछा, क्या देखा आपने बच्चों को? तो बोला, आज तो मैं बच्चों की मालाएं देख रहा था। किसी की नेकलेस के जैसी, किसी की पांव तक लंबी, किसी की भुजाएं, और कोई तो इतने सजे हुए थे कि जैसे माला ही दिखाई दे रहे थे। और ये चारों मालाएं भी बाबा जो हमें पढ़ाते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, इसी पर बच्चों की मालाएं बनी हुई थी। किसी की ज्ञान की माला लंबी थी, किसी की योग की माला लंबी थी। ब्रह्मा बाबा बता रहे थे और शिव बाबा मुस्कुरा रहे थे। और हम उन दोनों की चिट चैट को बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि आज के हीरो हम हैं। इन दोनों विश्व का हीरो, एक विश्व का होवनहार हीरो, और उन दोनों की चर्चा का पात्र हम बच्चे हैं, बाबा के प्यारे अमूल्य रत्न, जिसे बाबा कहता है रो नूरे रत्न, रूहे गुलाब। बच्चे, बाबा बच्चों को बहुत अलग अलग टाइटल से अपने नवाजता है। और उन दोनों के रूह रूहान से इतना उमंग उत्साह भर रहा था, उल्लास आ रहा था, खुशी से समा नहीं पा रहे थे। जैसे अतीन्द्रिय से बाबा के, ये सोच कर कि मैं बाबा का वो बच्चा हूँ जिसको बाबा रोज याद करता है। जिसे भक्त लोग कहते हैं कि कुछ बच्चों को बाबा याद करता है और कुछ को बच्चे याद करते हैं, तो हम वो बच्चे हैं, वो स्पेशल बच्चे हैं, मूल्यवान बच्चे हैं, अमूल्य हीरे, कि बाबा हम बच्चों को याद कर रहे हैं और दोनों बाबा याद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये, इतनी खुशी हो रही है,
इस खुशी का मैं अपने वर्णन नहीं कर सकती। अतीन्द्रिय सुख खुशी कह सकती हूँ। इतनी खुशी दोनों बाबाओं को देख कर हो रही है, फिर उससे ज्यादा खुशी हो रही है कि बाबा हम बच्चों के विषय में बात कर रहे हैं, कैसे इन बच्चों को ऊंचाई पर ले जाएं और बढ़ाएं। ये सोचकर ये भी लग रहा था कि हम सोचते कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जो बाबा कहता है ना कि आप करणहार हो, कराने वाला तो मैं हूँ, तो वो कराने वाले करावनहार, हम करणहार के लिए कितनी प्लान बनाते हैं ताकि हम बच्चे बाबा के बनाए उस प्लान पर, कराने वाले उस डायरेक्टर के प्लान पर चलकर हम हीरो बन पाए, हीरो हीरोइन बनकर इस विश्व स्टेज पर अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन हम केवल करता है, हम कठपुतलियां हैं बाबा की। लेकिन आज बाबा हमें कठपुतलियां नहीं बोल रहा है, अपने बच्चे बोल रहा है। और अपने बच्चों के विषय में जैसे लौकिक माता पिता क्या क्या सोचते विचार करते हैं और उसको फिर अमल में लाने के लिए कितनी प्रैक्टिस प्लान करते हैं, तो हमारा विश्व नियंता शिव बाबा, भुवनहार भगवान ब्रह्मा बाबा, ये दोनों हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारी माला सिमरण कर रहे हैं। हम बच्चों के विषय में बच्चों की माला बाबा सिमरण कर रहे हैं। इतना भाग्य है मेरा, इतनी न भाग्यवान आत्मा हूं मैं। बाबा ने कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया। आज तो अपने भाग्य पर बहुत आनंद हो रहा है, खुशी से फूल ही नहीं समा रहे हूँ कि विश्व का भगवान मुझे याद कर रहा है, अपने सारे ब्राह्मण बच्चों को याद कर रहा है। और वो याद भी कि हमें और अगले पायदान पर और अगली सीढ़ी पर कैसे पहुंचाए, क्या कमी कमजोरी है, उस कमी कमजोरी को बाबा कैसे निकाले। इस विचार से ही बहुत आनंद से भरती जा रही है कि भगवान की विचार का सोच का पात्र हम बच्चे। हमें तो बाबा हर कदम पर अपने नैनों में बिठाकर अपने हथेली पर लेकर यहाँ से वहां पहुंचा देते हैं, और हम सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, बाबा जो कहता है कि मैं करावन हार हूं, तो सच में बाबा की ही प्लान है, और सच में वो आया ही है मुझ बच्चे को इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए, फिर से वो देवी देवता का पार्ट अदा करने के लायक बनाने के लिए, अपने समान बनाने के लिए। तो बाबा की कितनी मेहर है हमारे हम बच्चों पर, कि जो अपना परम धाम छोड़कर यहाँ पर आया है, और मात्र हमारे बुलावे पर वो दौड़ा चला आया, आया ही नहीं है। वो मुझे उस आसन पर पुनः बिठाने के लिए तरह तरह के प्लान बना रहा है, विचार कर रहा है, और उसको वो हम बच्चों पर ला भी रहा है। वो चाहे तो हम बच्चों के बिना एक सेकंड में सब कुछ कर सकता है, लेकिन कितनी मेहर है कि हम बच्चों को भी राम की सेना में बानर का पार्ट देकर हमको भी पूज्य लायक बना दिया, पूजनीय बना दिया। वाह रे बाबा, थैंक यू सो मच बाबा, तेरा कितना शुक्रिया अदा करूं बाबा। बस दिल से निकलता है वाह रे भाई आत्मा,
और वाह मेरा वो होनहार भगवान, विश्व का नियंता शिव भगवान। सिर्फ वाह 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 के ही गीत निकलते अपने भाग्य के लिए, अपने विधाता के लिए। ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस रहेंगे, इसके बाद मुरली शुरू करूंगी। ओम शांति। आज 8 नवंबर 1981 की मुरली है और मुरली का पहला पार्ट है। मुरली का टाइटल है अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य। बाप और हम बच्चों को बीच में जो अंतर है कि हम बाप समान नहीं बन पाए हैं, तो उसको कैसे खत्म करें। तो बाबा ने इस टाइटल में ही बता दिया है कि तुरंत दान महापुण्य, यानी जो भी आप पुरुषार्थ करना चाहते हो तुरंत करो बच्चों। और ऐसा नहीं कि बाद में करो, बाद में सोचूंगा, बाद में कर लूंगा, ऐसा नहीं। तो आज बाबा ने इस मुरली की थोड़ी सी पॉइंट रिवीज लेते हैं। आज वतन में बाप और दादा दोनों रूह रूहान के चित्रों की कहानी सुनाते हैं, और उसमें क्या सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच में चिटचैट हुई कि तुमने आपने बच्चों का क्या देखा। तो उन्होंने कहा कि हमने बच्चों की गुड़ की मालाएं देखी, और कहा कि कुछ बच्चों की माला नेकलेस के समान छोटी सी थी, और कुछ बच्चों की पांव तक लंबी थी। कई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी, और कई बच्चों की तो ऐसी माला थी कि उनकी ड्रेस ही पूरी बन गई थी। फिर बाबा ने उसमें जो अगला बताया कि उन्होंने मालाओं का श्रृंगार देखा। तो क्या देखा कि वहां हीरो के रूप में वैरायटी रूपरेखा और रंग वाले बच्चे थे, हर गुण। और वो इस तरह से चमक रहे थे कि वो दूर से ही नजर आ रहे थे, उनकी किरणें फैल रही थी, और बीच में जैसे हीरा सूर्य के समान चमक रहा था। और ये चारों ही जो सब्जेक्ट थे जिसमें चमक थी, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की। बाबा ने ज्ञान स्वरूप के लिए निशानी बताई है कि गोल्डन कलर, और याद की निशानी के लिए बाबा ने कहा कि ये लाल रंग ज्ञान का है, याद का है। लाल रंग, क्योंकि बच्चे याद के लिए परम धाम में जाते तो वह लाल रंग दिखाई देता है। तो केवल वो लाल रंग नहीं होता, उसमें सुनहरा रंग, गोल्डन कलर भी मिक्स होता है। बाबा ने धारणा का भी कलर बताया, ये सफेद कलर है, और इसमें भी सुनहरा कलर, हल्का चांदनी जैसा कलर मिक्स है। सेवा के कलर के लिए बाबा ने बताया कि सेवा का हरा रंग है, और बताया कि जैसे वीरान जंगल में आप बच्चे क्या काम करते हो पुरुषार्थ करके, हरियाली उगा देते हो। तो वो एक लौकिक है कि हरियाली वीरान जंगल को हरा हरा भरा बना दिया। तो हम वीरान जंगल से यहाँ पर ये तात्पर्य लगा सकते हैं कि ये दुनिया जो इतने दुखों से भरी हुई है, इसमें सुख शांति की किरणें अपने योग साधना के बल पर बाबा को साथ लेकर हम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अब मुरली बाबा के ही शब्दों में आगे सुनते हैं। गुणों के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सवेरे प्रातः काल की वतन की, बाप दादा दोनों के रूह रूहान की चित्रों सहित कहानी सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं बाबा? कहानी सुनाने में सबको रुचि होती है ना, कहानी सुनने में सबको रुचि होती है ना जी बाबा। तो आज की कहानी क्या थी?
ब्रह्मा बाप वतन के बगीचे में सैर कर रहे थे। सैर करते हुए सामने कौन थे? बाप के सामने सदा कौन रहते हैं? ये हम सब बच्चे जानते हैं। यह तो सभी अच्छी तरह से जानते हो ना। बाप बच्चों की माला स्मरण करते हैं। बच्चे बाप की याद में कौन होते हैं? हम बच्चे होते हैं। और वो कौन सी माला है? गुण वाला। तो ब्रह्मा बाप गुण माला स्मरण कर रहे थे। हम बच्चों के गुणों की माला ब्रह्मा बाप याद कर रहे थे। शिव बाप ने ब्रह्मा से पूछा, क्या स्मरण कर रहे हो? ब्रह्मा बाप बोले, जो आपका काम सो मेरा काम। हाँ, बच्चों के गुण माला को देख रहे थे। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा को बताया कि जो जैसे आप याद करते हो बच्चों को, वैसे मैं भी बच्चों को ही याद कर रहा था और उसमें बच्चों के गुणों की माला देख रहा था। शिव बाप ने पूछा, क्या क्या देखा? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, क्या देखा होगा? कोई बच्चों की सिर्फ नेकलेस के माफिक माला थी, माने गले में हार जितनी छोटी माला थी। और कोई बच्चों की पांव तक लंबी माला थी। किन्होंने बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी थी बच्चों ने गुणों की, माने उनमें काफी गुणों से वो सजे सजाए थे। आगे भी बाबा बताते कि कोई बच्चों की कई लड़ियों की माला थी, माने एक ही माला नहीं थी, वो कई माला उन्होंने पहन रखी थी, माने कई विशेष कई सारे गुण उन्होंने धारण कर रखे थे माला के रूप में जो थे। और कोई बच्चे इतनी मालाओं से सजे हुए थे जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई थी, माने उन्होंने इतनी सारी माला ही पहन ली थी कि वो जैसे ड्रेस के रूप में उनको दिखाई दे रही थी। तो ब्रह्मा बाप वैरायटी गुण मालाओं से सजे हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे थे। ब्रह्मा बाप क्यों हर्षित हो रहे थे? क्योंकि वो क्या देख रहे थे? वैरायटी गुण देख रहे थे अपने बच्चों के। जो वैरायटी गुण रूपी माला थी उससे उनके बच्चे जो सजे हुए थे उसको देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे थे। आप हरेक अपनी गुणमाला को जानते हो। बाबा तो हमारे गुणों को देखकर प्रसन्न हो रहे, लेकिन बाबा पूछते हैं कि बच्चों, क्या आप अपनी गुणमाला को जानते हो? कितने सजे हुए हो? यह अपना चित्र देखते हो कि आप कितने सजे हुए गुणों से, कितना गुण आपने धारण किया है। ब्रह्मा बाप चित्र रेखा बन चित्र खींच रहे थे। यहाँ पर बाबा ने और क्लियर किया है कि वो एक रेखा, चित्र की जो चित्र जो होता है उसमें जो रेखा होती है, तो वो चित्र रेखा ब्रह्मा बाप बन गए थे और हम बच्चों का चित्र खींच रहे थे। अर्थात और क्लियर किया है बाबा ने, चित्र में तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। उस चित्र में क्या देख रहे थे? कि जो बच्चों की भाग्य की रेखा वो बाबा खींच रहे थे, हमारे भाग्य बना रहे थे बाबा। आप स्वयं भी स्वयं का चित्र अर्थात तकदीर की तस्वीर खींच सकते हो ना? बाबा हमसे ही पूछ रहे हो। ब्रह्मा बाप तो आपकी तकदीर भाग्य बना रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं, लेकिन आप खुद भी, आप अपने खुद के भाग्य की तस्वीर खुद बना सकते हो, ऐसे बन गए हो। फोटो खींच सकते हो ना? और उसका फोटो भी खींच सकते हो बच्चों। फिर भी बाबा पूछते हैं कि फोटो निकालने आता है क्या? आप फोटो निकालना जानते हो अपनी तकदीर का? अपना भी और दूसरों का भी। अपना फोटो खींचना आता है बच्चों? तो आज सबका फोटो वतन में था। बाबा ने कहा कि वतन में आपका फोटो था। कितना बड़ा कैमरा होगा? वतन में फोटो हमारा है, वो कितना बड़ा कैमरा होगा वहां पर। सिर्फ आप लोगों का नहीं, सभी ब्राह्मणों का फोटो था। कितना बड़ा कैमरा है कि केवल हम बच्चों का नहीं जो यहाँ पर है, बल्कि सभी ब्राह्मण आत्माओं का फोटो उसमें उस वतन में वहां पर था। मालाओं का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी? क्या देखा बाबा ने? हर गुण हीरो के रूप में वैरायटी रूप रेखा और रंग वाले थे। हीरे थे जो अलग अलग रंग के और अलग अलग रूप रेखा के थे।
विशेष 4 प्रकार के रंग थे। कौन कौन से? जिसमें मुख्य 4 सब्जेक्ट के 4 रंग थे। सब्जेक्ट तो जानते हो ना, ज्ञान का रंग, योग का, धारणा और सेवा का, ये 4 सब्जेक्ट के रंग थे। तो अभी ज्ञान स्वरूप की निशानी कौन सा रंग होगा? ज्ञान स्वरूप की निशानी गोल्डन कलर, जो हल्का सा गोल्ड कलर होने के कारण उस पर एक ही हीरे से सर्व रंग दिखाई देते थे। एक ही हीरे से भिन्न भिन्न रंगों की किरणों के माफिक चमक दिखाई देती थी। एक ही हीरे से अलग अलग कलर की किरणें जो निकल रही थी और उससे वो चमक दिखाई दे रही थी। और कैसे ही दूर से ही अनुभव करेंगे जैसे सूर्य चमक रहा है। वो हीरा कैसे दिखाई दे रहा था कि जैसे सूर्य बीच में चमक रहा है, उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। और यह उससे भी सुंदर सूर्य, हीरा जो है, ये उस सूर्य से भी सुंदर है, क्योंकि इससे अलग वेराइटी कलर की किरणें निकल रही हैं। क्योंकि सर्व रंगों की किरणें दूर से ही स्पष्ट दिखाई देती थी। चित्र सामने आ रहा है ना? हाँ, बाप कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ आप उसको कल्पना में देख पा रहे हो, कैसे चमक रहा है हीरा। आगे बाबा याद की निशानी पर आते हैं। यह तो सहज है ना, याद में यहाँ भी बैठते हो तो क्या करते हो? बाबा कहते हैं कि जब बच्चों आप यहाँ पर याद में बैठते हो, साकार वतन में तो क्या देखते हो? लाल रंग। साकार वतन में बैठ के हम परम धाम को याद करते तो परम धाम में हमें क्या दिखाई देता है? परम धाम का पूरा लाल रंग दिखाई देता है। लेकिन बाबा क्लियर करें, लेकिन इस लाल रंग में भी गोल्डन कलर मिक्स था। ये लाल रंग हम कहते हैं कि लाल रंग है, लेकिन केवल लाल रंग नहीं है, उसमें भी गोल्डन कलर मिक्स था। इसलिए आपकी इस दुनिया में वह रंग नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि आपकी इस साकार दुनिया में वो रंग नहीं है, केवल वतन में ही है। कहने में तो लाल रंग आएगा, कह सकते हैं कि लाल रंग है, लेकिन वो इस दुनिया का कलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल लाल कलर होता है, लेकिन उसमें गोल्डन कलर भी मिक्स था। अब बाबा धारणा की निशानी क्या बता रहे हैं? सफेद रंग। लेकिन सफेदी में भी जैसे चंद्रमा की लाइट के बीच सुनहरी रंग मिक्स करो। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि सफेदी कैसी? चंद्रमा के लाइट के बीच में भी सुनहरा रंग मिक्स कर दो तो ऐसी थी। या चांदनी के रंग में हल्का सा पीला रंग ऐड करो। सुनहरा रंग नहीं मिक्स करो तो चांदनी में पीला रंग मिक्स कर दो, तो दिखाई चांदनी जैसा देगा। क्या दिखेगा हमको? चांदनी है, लेकिन हल्का सा सुनहरी होने के कारण उसकी चमक और ही सुंदर हो जाती है चांदनी कलर, सफेद कलर, लेकिन उसमें सुनहरा गोल्डन कलर मिक्स हो गया तो और भी सुंदरता उसकी उभर कर आ रही है। यहाँ वह रंग बना नहीं सकेंगे। बाबा बता रहे हैं कि इस साकार वतन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वे चमकने वाले रंग हैं। वो चैतन्य रंग है, चमक रहे हैं। कितने भी ट्रायल करो, लेकिन वतन के रंग यहाँ कहाँ से आएंगे? जो परम धाम के सूक्ष्म वतन के रंग है वो यहाँ पर कैसे आएंगे बच्चों? सेवा की निशानी में बाबा बता रहे हरा रंग। ते सेवा में चारों ओर हरियाली कर देते हो ना, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हो। आगे बाबा और क्लियर कर रहे हैं। तो अभी सुना 4 रंग कौन से हैं? इन 4 रंगों के हीरों से सजी हुई मालाएं सबके गले में थी। हम्म? ज्ञान योग धारणा सेवा का रंग गोल्डन कलर, लाल कलर, सफेद कलर और हरा कलर। तो इनमें इन सबके गले में माला थी, इन रंगों से सजी हुई। इनमें भी भिन्न भिन्न साइज और चमक में अंतर था। जो ये मालाएं थी, इनकी साइज भी अलग अलग थी और उनकी चमक में भी डिफरेंस था। तो कोई की ज्ञान स्वरूप की माला बड़ी थी, तो कोई की याद स्वरूप की माला बड़ी थी।
और कोई कोई की 4 ही मालाएं थोड़े से अंतर में थी। मैंने कई बच्चों ने बहुत सारे गुण चारों विषयों में धारण कर लिया था। जिन्हों की 4 ही रंगों की अनेक मालाएं थी, वह कितने सुंदर लगते होंगे। बाबा कहते बच्चों कल्पना करो कि जिन्होंने चारों ही सब्जेक्ट में चारों ही रंगों से अपने आप को सजा लिया है, वो कितने सुंदर लगते होंगे। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे कि हर बच्चे में हर रंग की माला किस किस रंग में कितनी कितनी बच्चों ने धारण की है। दूर से हीरे ऐसे चमक रहे थे जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन। यह चित्र था। अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख ब्रह्मा बाप बोले, क्या बोले बाबा? समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है। बच्चे पूछ रहे हैं, बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि जिस तरह से समय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो क्या आप सब बच्चों का श्रृंगार भी पूरा हो चुका है? क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था। बाबा बोल रहे हैं मैं जो देख रहा हूँ उसमें तो अंतर है। तो इस अंतर को संपन्न कैसे करेंगे? माने जो अंतर अभी ज्ञान योग धारणा सेवा में बाकी रह गया है, इसको किस तरह से पूरा करेंगे? कैसे बच्चों इस डिफरेंस को खत्म कैसे करोगे? ब्रह्मा बाप बोले, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ साथ सबकी इच्छा भी है। केवल लोग मेहनत ही नहीं करते, पर उनके दिल से इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं। तो बाकी क्या रह गया? मेहनत करते हैं, दिल की तमन्ना भी है, और वो विचार भी चलाते हैं, तो बाकी क्या रह गया? जानते तो सब हो ना। बाबा बोल रहे हैं कि आप जानते हो बच्चों, आपको इसका पता है। नॉलेजफुल तो बन गए हो, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है? आप नॉलेजफुल हो तो बताओ, आप ही बता दो कि क्या अंतर रह जाता है। जिससे कोई नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं, वह भी अनेक मालाएं। इतने सारे गुण आपने धारण कर लिया है, फिर भी अंतर है। बाबा आगे और क्लियर कर रहे हैं कि बच्चे सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है, और विधाता भी एक है, विधान भी एक है। बाकी क्या अंतर रह जाता है? सुनते भी एक हो, बाबा सबको एक ही मुरली सुनाता है, एक ही बाबा सुनाता है। और बच्चे जो मुरली से सुनते हैं, उसको अपनी एक तरह से ही बाबा के ज्ञान को बच्चे सुनाते हैं। और सबका तरीका भी एक ही है, विधि भी एक है, और सबका विधाता, सबको बनाने वाला विधाता भी वो एक ही है। विधान भी, सबका रूल नियम भी एक ही है। तो बाकी अंतर क्या रह गया है? संकल्प भी एक है, लोगों के विचार भी एक है, और संसार भी एक है। तो बाबा पूछ रहे कि फिर अंतर क्यों है बच्चों? यहीं तक पढ़ना है भाई। आगे याद पर अच्छा, लेना है, याद प्यार लेना है दीदी। अ, ठीक है, आप याद प्यार दे दीजिए। जी। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान, तुरंत दानी महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमको इतना प्यारा बनाने वाले, हमको इतना स्पेशल बनाने का प्लान बनाने वाले, हर समय हम बच्चों की माला सिमरन करने वाले, ऐसे बाप दादा को हम बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते बाबा। थैंक यू सो मच बाबा। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, इसके बाद इस मुरली के पॉइंट्स सिमरन सभी अपनी अपनी बताएंगे।
ओम शांति। थैंक यू आशा सिस्टर, आपने बहुत ही सुंदर योग कराया और मुरली भी एकदम अच्छी तरह से धीरे धीरे बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ी। बहुत शुक्रिया। तो अभी सभी भाई बहनें अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। आज वरदान में आ ही गया कि बाबा क्या अंतर दिखाना चाहते हैं, ये अंतर क्यों है, ये तो बताना क्या चाहते हैं। बोलिए संगीता सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज की अव्यक्त वाणी बहुत ही ज्ञान युक्त थी, जिसमें बाबा ने हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स है उनको बहुत ही सहज कर डाला। जैसे ज्ञान है वो रेड का प्रतीक है, क्योंकि हम अब वो गोल्डन का प्रतीक है, क्योंकि हम अपने आप को सुनहरे समझते हैं। ये सृष्टि में सारे जो मनुष्य आत्माएं हैं उनसे हम सुनहरे हैं, इसलिए उसका गोल्डन कलर है। फिर याद या योग रेड, क्योंकि हम जाते हैं परम धाम। परम धाम कंप्लीट रेड ऑरेंज कलर है, इसमें गोल्ड की भी टिंज है। तो याद की यात्रा रेड से प्रतीक किया है बाबा ने। और धारणाएं, हम जब धारणाएं फॉलो करते हैं बाबा की श्रीमत पर, तो हमारा जीवन एकदम स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छता का प्रतीक है सफेद कलर। जैसे स्वच्छ मतलब सफेद, सफेद पे कुछ दाग लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी धारणा से हम ब्राह्मण आत्माएं एकदम सफेद और स्वच्छ। और जब हम सेवा करते हैं तो हमारा उमंग उत्साह, हमारा मनोबल, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि हम बहुत हरियाली हरियाली फील करते हैं। जैसे हम वायुमंडल में भी जब ग्रीन कलर देखते हैं तो कितना अच्छा फील होता है। तो बाबा ने इतना ब्यूटीफुली ये पूरा डिवाइड किया है, और एक की भी महिमा बहुत है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। तारा सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी ओम शांति दीदी। तो आज बाबा अम, ब्राह्मण आत्माओं बच्चे का चित्र उतार के पिक्चर खींच रहे थे। क्योंकि वतन में बाबा देख रहे थे, ज्ञान की माला सिमरन कर रहे थे बच्चे के। तो बाबा क्या देखे थे कि कोई की माला केवल नेकलेस की तरह थी, और कोई की माला लंबी थी, और कोई की सजे सजाई थी, और कोई तो माला से लदे हुए थे जैसे ड्रेस की तरह। तो बाबा इन सब के फोटोज चित्र खींच रहे थे, क्योंकि बाबा तकदीर की रेखाएं खींच रहे थे। क्योंकि रेखा जो हम अपने तकदीर के रेखा बनाते हैं, तो हम अपने पुरुषार्थ के से ही अपने रेखा बनाते हैं। तो वही वही उसी का बाबा अम, चित्र खींच रहे थे। तो ये मालाएं से अम, चारों सब्जेक्ट्स की, तो बाबा क्या देखा कि कोई कोई सब्जेक्ट्स ज्ञान योग धारणा सेवा, कोई कोई सब्जेक्ट्स में कोई की माला लंबी थी और कोई की माला छोटी थी। सभी सब्जेक्ट्स में तो इसमें ये अंतर भी देखा था। तो हमें इतना पुरुषार्थ करना है कि चारों ही सब्जेक्ट में हमें बराबर रखना है, ताकि हमारी जो तकदीर की रेखा हो पूरी अच्छी तरह से खींची जाए। ओम शांति। बोलिए जिनका नाम है सैमसंग, बोल सकते हैं। जिनका नाम सैमसंग SM लिखा है वो बोल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों के गुणों की माला को देखा, और उसके साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चों को भी अपने गुणों की माला को देखना है कि कितने हम उन गुणों से सजे हुए हैं। और फिर बाबा ने गुणों को हीरों से कंपेयर किया, जिसमें ज्ञान योग धारणा सेवा, और बाबा ने अलग अलग कलर्स से कंपेयर किया, ज्ञान का कलर गोल्डन से और योग का लाल रंग से, जैसे कि बहन ने पहले भी एक्सप्लेन किया।
धारणा का सफेद रंग और सेवा का हरे रंग से। और बाबा ने इसके साथ ही तकदीर की हमारी तस्वीर बाबा ने हमारी तकदीर की रेखाएं भी बाबा खींच रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आप अपनी तकदीर की तस्वीर की रेखाएं खुद भी खींच सकते हो। तो ये सारी चीजें बाबा ने कहा कि, और बाबा ने कहा कि अपने को गुणों से सजाना है, जिससे बाबा ने मालाएं मालाओं का एग्जाम्पल दिया। तो उस तरीके से बाबा ने कहा जितना हो सके अपने आप को गुणों से भी सजाना है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत अच्छा। बोलिए MM विजय जाधव भाई जी, बोलिए। आपने माइक अनम्यूट किया है, आप बोल सकते हैं। सॉरी, गलती से हुआ है। ओम शांति। कोई बात नहीं। मीनू सिस्टर बोलिए आप। जी ओम शांति दीदी। आज बाबा ने साकार मुरली में भी चारों सब्जेक्ट्स की बात कही है ना वरदान में। तो बाबा उसमें भी कह रहे हैं कि जो बाप के दिल पसंद है, चारों ही सब्जेक्ट्स में बाप के दिल पसंद बनने वाले हैं वो दिल तक के नशीन बनते हैं। और इधर अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट की बात कही है। तो इन सबको हमने अपने उसमें लाना है ना, प्रैक्टिस में। बाबा तो के दिल पसंद का मतलब क्या है? बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाप के दिल पसंद मार्क्स कौन से होते हैं? बाबा यही चाहता है ना कि जैसे जैसे जो डायरेक्शन बाबा देते हैं, श्रीमत देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहें। अपनी मनमत मिक्स नहीं करें। कहीं पे भी धारणाएं हैं या ज्ञान के पॉइंट बताते हैं तो बाबा ने आज कहा ना कि बाबा के भी बाबा बन जाते हैं, उन्हीं को समझाने लग जाते हैं। अपना वो देखते हैं स्वार्थ या अपने को जैसे सहूलियत होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज कर देते हैं बाबा की स्टेटमेंट ना। तो हम्म। यही मतलब है दिल पसंद माना कि जैसे बाबा कह रहे हैं उसी तरह से हम उसको फॉलो करें, अपनी मनमत मिक्स ना करें उसमें जरा भी। मिक्स ना करे, बराबर 100% बाबा को बाबा का फॉलो करे। जो बाबा ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया वैसा हम्म। इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज सारे बच्चों की गले पे माला देखी। किसी की गले तक थी, किसी की पांव तक थी, किसी का तो वस्त्र ही माला की तरह था। तो बाबा ने कहा कि तुम अपनी गुणों की माला, तुम्हें अपने गुण पता है, तुम कितने सजे सजाए हो। और इस माला में बाबा ने भाग्य की तकदीर खींच रहे थे बाबा, कि जितने गुण हैं, जितनी माला आपकी बड़ी है, उतना बड़ा आपका भाग्य है। तो बाबा ने कहा आप भी अपना भाग्य बना सकते हो, आप भी अपना फोटो खींच सकते हो, आप भी अपनी तकदीर बना सकते हो। तो ये एक पॉइंट है जो सबको अपना सोचना है कि हमने कहाँ तक कौन सी चीज धारण करी है, किस सब्जेक्ट में हम आगे हैं और किस में पीछे हैं। इंशाल्लाह। जी बहुत अच्छा। बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने आज जो कहा कि तुरंत दान महापुण्य, तो इसमें कहते हैं कि जैसे बाबा सुन्नत देते हैं तो अगर हम उसको इमीडिएटली फॉलो कर पाते हैं, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, तो उसका फल ज्यादा निकलता है। और अगर हम देरी कर देते हैं तो उसमें फिर टाइम चला जाता है। तो इससे फिर वो पुण्य बन जाता है। कर भी लिया, बाद में कर लिया तो पुण्य बन जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो कुछ करना है वो तुरंत कर लेना चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। वैसे ही मम्मा वैसे ही थे ना, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। जी। मम्मा उसमें कुछ भी अपनी मनमत या सोच नहीं डालती थी कि क्या करूं, कैसे करूं, अभी करूं के बाद में करूं, ये नहीं। और बोलिए संगीता सिस्टर, आपको बोलना है। जी जी सिस्टर, अभी तक ये शेयर नहीं हुआ है कि आज बाबा ने एक की महिमा बहुत ही की है। और ये भी हमको अटेंशन ड्रॉ करवाते हैं कि शिव बाबा एक, ज्ञान भी 1 सेकंड का,
और हमारा अंतिम पेपर भी 1 सेकंड का आएगा, फिर भी नंबरवार क्यों है? तो इस पे हम चेकिंग कर सकते हैं और थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ओम शांति। और काफी कुछ बातें हैं एक की, एक इकोनॉमी, तो और कोई भी विस्तार से, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले शेयर कर लिया है। जी, आज बाबा ने जो चारों हमारे ज्ञान के चारों सब्जेक्ट है, जो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, उसको कलर्स दिए हैं। किसी का सोच चला उसके ऊपर कि बाबा ने जो कलर दिए वो ही बाबा ने क्यों पिक किए हैं। यस सिस्टर, किस किसी का इमिजिएटली, हाँ और इमिजिएटली किसी रिफ्लेक्ट हुआ। हाँ, और किसी को शेयर करने देंगे, फिर अगर कोई नहीं बोलता है तो आप शेयर कर सकते हैं। किसी का ध्यान पड़ा कि बाबा ने जो ज्ञान कहा, योग कहा, धारणा और सेवा, तो बोलिए कविता सिस्टर, और फिर कुलदीप भाई आप बोलिए। जी, क्योंकि भारत देश का जो नेशनल फ्लैग का जो कलर है, ऑलमोस्ट जो बाबा ने कहा वही रंग उसमें आते हैं। और बाबा का जैसे अवतरण भूमि ही भारत देश है, तो इसलिए भारत खंड की इतनी महिमा है, इसलिए। अच्छा, और किसी ने माइक अनम्यूट किया? हाँ, कुलदीप भाई जी बोलिए। ओम शांति। जैसे आज बाबा गुणों की माला देख रहे थे और उसको बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीके से रिलेट किया हमारे चारों सब्जेक्ट के साथ, और उसमें रंग भी भरे। जैसे ज्ञान के लिए गोल्डन कलर दिया उन्होंने, और योग के लिए लाल, और धारणा के लिए सफेद, और सेवा के लिए हरा कलर। तो ये चिंतन चल रहा था कि देखो बाबा कितना अच्छा जादूगर है, और शब्दों को कितने अच्छे ढंग से वो हमारे सामने रखता है, और मुरली को कितना रोचक बनाता है हमारे लिए। ये बड़ा अच्छा चिंतन चला ये आज मुरली में ना, बाबा जो समझा रहे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी जी। बाबा कलर का जिक्र इसलिए करते हैं, उसका ऐसा चिंतन है कि बाबा नेचर के साथ उसका नेचर के साथ उसको समा सकते हैं या कोऑपरेट कर सकते हैं, नेचर और उसकी जोड़ी बना सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ओम शांति। जी, आप कुछ वहां जा रहे हो, ये अच्छा पॉइंट आपने जो बताया। और भी किसी का चिंतन चला? और तो ये गोल्डन कलर जो बाबा ने ज्ञान का दिया है, तो ज्ञान से हम क्या पाते हैं और हम कहाँ जाते हैं, उसके ऊपर से मैं आपको क्लू देती हूँ। ज्ञान से हम प्रकाशमय होते हैं, हमारी आत्मा में एक चमक आती है। और जैसे बहुत ही ऑब्वियस है, आप दादी जानकी का वीडियो देखे, उसमें दिखता ही है वीडियो में भी कि उनका मस्तक के बीच में वो जो मणि चमक रही है, ध्रुव तारा के जैसा। सिमिलरली राजू भाई भी, उनकी भी आत्मिक स्थिति, बहुत बहनों की भी चक्र दिखता है, परंतु कईयों को तो वो बिंदु लगता ही है कि वहां पे कुछ एक एलईडी लाइट चमक रहा है, तो वही प्रतीक होता है। और बाबा हम बच्चों से हुक और क्रुक, मतलब कोई भी रीति से हमको ये चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लाने की फुल उनकी हम बच्चों के पीछे मेहनत है। मीनू सिस्टर आपका हैंड रेज है, बोलिए। ओम शांति। गोल्डन का ये भी है कि फिर हम ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो गोल्डन दुनिया में चले जाते हैं, सत्युग में चले जाते हैं। जी, देखिए, ज्ञान से हम गुण प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान से जो गोल्डन एज आती है उसमें हम सर्वगुण संपन्न है ना। तो ज्ञान हमें गुण देता है। फिर शक्ति कौन भरता है? याद से शक्ति भरती है ना। याद हम कहाँ करते हैं? बाबा कहते हैं मुझे परम धाम में याद करो। तो जो याद का कलर दिया है बाबा ने, वो है शक्ति का कलर। बाबा शक्ति भरता है, उससे चमक आती है ना, हमें शक्तियां भरती है। तो इससे याद का कलर दिया है लाल कलर। और 2 बताइए आप,
धारणा और सेवा। धारणा का कलर व्हाइट है और सेवा का कलर ग्रीन है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो धारणा से मेरा जो चिंतन चला कि धारणा जब हम करते हैं तो वो प्योरिटी की तरफ जाता है। जैसे हम ब्रह्मचर्य का करते हैं, हम खान पान शुद्ध करते हैं, हम अपनी सोच शुद्ध करते हैं, हम दूसरों के गुण देखते हैं, तो हर चीज प्योरिटी की तरफ जा रही है। एंड प्योरिटी इज वाइट, इसलिए बाबा ने शायद धारणा का रंग सफेद बोला है। जी बहुत अच्छा, क्योंकि पवित्रता हाँ, ही शांति। हमारा फाउंडेशन है। बाबा ने पवित्रता से ही ये यज्ञ शुरू किया, तो पवित्रता और उसके फिर ऊपर से सुख और शांति, ये गुण भी आ जाते हैं। तो इसीलिए पवित्रता, सुख, शांति ये धारणा से मिलता है। तो इसीलिए इसका कलर बाबा ने सफेद दिया है। बोलिए रियल मी। वही ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। क्या हम बोल सकते? तो बाबा वही धारणा के लिए आपने जैसे मेरा चिंतन चला कि धारणा तो पवित्रता पहले चाहिए हमें। पवित्रता है तो सत्यता भी रहेगी, स्वच्छता भी रहेगी उसमें। इसीलिए सफेद रंग। ओम शांति। जी जी। और शेरू भाई जी, आप शेयर करना चाहते हैं? जी एक रह गया उस सेवा का, वो है ग्रीन। आपस में से नहीं, वो प्रेम, यानी कि आपस में संगठन में संस्कार स्वभाव मिलने का रास, प्रेम से करना सेवा। ओम जी शांति। प्रेम से, हाँ। तो जो प्रेम से हम सेवा करते हैं, प्रेम का कलर है, हार्ट का कलर है ग्रीन। क्योंकि प्रेम से सबसे सबकी सेवा करते हैं, तो उससे हम प्रेम की किरणें चारों ओर फैलाते हैं। तो उसका कलर इसीलिए बाबा ने हरा दिया है, जिससे हम चारों ओर सबके मनों को, दिलों को जीतते हैं, हरियाली कर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने सेवा का कलर ग्रीन दिया है। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, वही मैं भी बोलना चाहती थी कि ग्रीन के कलर जो कांटों से फूल बनाते हैं और जो अज्ञान से ज्ञान मिलाते हैं ना, तो आत्माओं को हम फलीभूत करते हैं बाबा का ज्ञान दे करके, उनको बीज बो करके उनको परमात्मा का ज्ञान देते हैं, तो उनको कांटों से फूल बनाते। वही मेरा भी था ख्याल। ओम शांति दीदी, थैंक्स। जी और किसी को कुछ शेयर करना है? और बाबा ने क्या कहा आज? आपने, हम सब ने वरदान सुना, बाबा ने हमें क्या ब्लेसिंग दिया, तो उसके ऊपर से किसी का चिंतन चला कि बाबा अंतर कैसे समाप्त करना चाहते हैं। बाबा ने लास्ट में कहा कि सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक है और विधाता भी एक है, विधान भी एक है, संकल्प भी एक है, संसार भी एक है। और संगीता सिस्टर ने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि हम सबका लक्ष्य भी एक है, एक के ही अंत में रहना है, अंतर्मुखी रहना है। तो फिर ये अंतर क्या हो सकता है? तो इसके ऊपर सभी चिंतन करना। बोलिए सिंपी सिस्टर। सिंपी सिस्टर, आपको शेयर करना है? अच्छा, तो आज बाबा गुणों के सागर हमें गुणों की मालाएं चारों सब्जेक्ट द्वारा सिखा रहे हैं कि अपने बच्चे अपने गुणों की माला को बढ़ाओ। चारों सब्जेक्ट में हमें 100% लेने हैं
तो जैसे बाप दादा श्रीमत देते हैं वैसे हमें करना है, तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। तो बाबा के वतन में जो फोटो था उसके बारे में आज बाबा ने क्या कहा? वतन में चित्र या फोटो क्या कहा बाबा ने उसके बारे में? आपका आवाज थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है, आप थोड़ा रेंज में आके बोलेंगे? और कोई शेयर करना चाहता है? जी जो चित्र खींच रहे थे ना बाबा, वो उसका तकदीर की लकीर खींचने के लिए वो चित्र खींच ले रहे थे, बच्चे को भाग्य के लकीर के खींचने के लिए, तकदीर की लकीर उसके लिए। ओम शांति। बोलिए धनलक्ष्मी माता, बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने वतन में ब्रह्मा बाबा भी ऐसे मन में आ रहा था, सभी का चित्र तो संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था ब्रह्मा बाबा को, अभी अभी ही सबको माला उनसे सजा दे बाप, तो सजा भी दे लेकिन धारण करने का समर्थी भी चाहिए ना, संभालने की समर्थी भी चाहिए ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा, इसे दोनों ही रूहान कर रहे थे। जी, जैसे ब्रह्मा माँ जैसे माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, और जैसे शिव बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बच्चों को तो करने हैं, गुरु की माला बहुत बच्चों ने पहन के रखी है, और उनको बाबा मदद भी दे रहे हैं चित्र खींचने में। मीन्स उनकी तकदीर की रेखाएं खींचने में ब्रह्मा बाबा उनका साथ दे रहे हैं हमारा, कि हम बच्चे कैसे अच्छी तरह से अपना चित्र खींचे, जो वतन में बाबा देख सकते हैं सबका फोटो। तो उसमें बाबा ने हमारे सबके गुण गुण जो हीरो के रूप में चमक रहे हैं और वैरायटी कलर्स में चमक रहे हैं। तो उसमें से ये जो 4 कलर्स बाबा ने जो बताए, वो चारों कलर बाबा ने एक एक यादगार के बारे में बताया, कि एक है ज्ञान का कलर, एक है याद का कलर, बच्चे कितने याद में रहते हैं, और फिर धारणा बच्चों ने कितनी की है, और सेवा कितनी करते हैं बच्चे। तो हम जितने जितने ये चारों सब्जेक्ट बढ़ाते जाएंगे, उतने उतने हमारे उसके मुताबिक गुण भी डेवलप होते जाएंगे, और हमारे गुणों की माला भी उतनी लंबी खींचती जाएगी। तो ऐसे बाबा ने बताया कि बहुत साइज के भी देखे मालाएं, छोटी बड़ी और लंबी, किसी की तो पैर तक लंबी थी, और कई बच्चे थे जो अनेक मालाएं, पैरों तक लंबी लंबी, और अनेक ऐसी लड़ियां जिससे वो पूरा वस्त्र के जैसा ढक जाता था। तो इतने गुणों से रंग बिरंगी, गुणों से रंग बिरंगी, मीन्स चारों सब्जेक्ट में एकदम पावरफुल, सभी सभी में एकदम पक्के। तो ऐसे भी बाबा ने बच्चे देखे। तो आज का बाबा का वर्णन बहुत सुंदर था, और एकदम जैसे हम अपना चित्र बनाते जाते हैं ना, जैसे बाबा की वाणी सुनते हैं और उसको विजुअलाइज करते जाएंगे कि मेरे में भी ये ज्ञान की इतनी लंबी लंबी लड़ियों के माफिक, ऊपर से सर से लेकर पांव तक इतनी लंबी लंबी मालाएं जड़ी हुई है। वैसे ही याद में भी मैं बाबा को इतना याद करती हूँ कि लाल रंग से मैं पूरी माला से सजी हुई हूँ, और फिर धारणा में पवित्रता की और सुख शांति के गुणों में, और फिर या सेवा के हरे रंग के गुण में। तो इतनी सारी लड़ियां मालाएं पहनकर ऐसे अपना चित्र बनाए और सामने रखेंगे, तो बहुत ही सुंदर अनुभव भी होगा और थोड़ा उत्साह, उमंग उत्साह भी मिलेगा इससे। ठीक है, तो हमारा टाइम भी हो चुका है, तो जी दीदी। आशा सिस्टर जी बोलिए। दीदी। जी पोल का रिजल्ट बार बार आता, लेकिन वो जो फिल करने वाला पोल वो आया नहीं, लेकिन वो रिजल्ट बार। आपको नहीं होगा, को होस्ट है ना आप, इसलिए तो आप सॉरी। नहीं कर सकते।
कोई बात नहीं। तो आशा सिस्टर आप होमवर्क देंगे और फिर हमें 1 मिनट योग कराकर फिर हम कॉल को एंड करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ जी, आ आप रही सुन है। पा रहे हैं मुझे? हाँ, आज का होमवर्क यही होगा कि बच्चों, बाबा जो कहते हैं और बाबा कई दिनों से भी कह रहे हैं पहले की मूवियों में कि बच्चों जो भी श्रीमत के अनुसार आपके संकल्प चलते हैं उसको तुरंत करो, उसमें सोचना और करने में मार्जिन मत लगाओ। तो कल एक दिन हमें यही करना है कि हमारे मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं श्रीमत के अनुसार, बाबा की श्रीमत के हिसाब से, उसको हमें उस समय ही करना है। कुछ भी परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, बाबा कहते ना पेपर तो बहुत आएंगे, माया भी आंख गड़ाकर हम बच्चों पर बैठी हुई है, लेकिन कुछ भी हो, कल जो भी हमारे संकल्प श्रीमत के हिसाब से आते हैं उसको तुरंत करना है। इतना ही कल का होमवर्क रहेगा। और सभी 1 मिनट पुनः हम वतन में पहुंचते हैं बाप दादा के पास, और बाप दादा से बहुत प्यार भरी दृष्टि लेते हैं कि बाबा ने जो चिट हमारे लिए प्लान बनाए हैं, सोचे हैं, वो सबको पूर्ण करने की बाबा हमें शक्ति भरते जा रहे हैं। ये अपने आप में अनुभव करेंगे कि बाबा हमें उससे भरपूर कर रहे हैं। और इन शक्तियों से भरकर पुनः भ्रिकुटी सिंहासन पर आते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया बाबा और गुड नाइट।